तो मेरे पास अभी एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, रिक्वेस्ट करा है कि मुझे कुछ इनका सॉल्यूशन देना है। जैसे क्वेरी है, मतलब कुछ स्ट्रिंग फॉर्म में प्रिंट करना है। एम्प्लॉय मीन्स एक्स अर्न्स मंथली सैलरी ऑफ रुपी वाई, मीन्स हमें एक्स और वाई की वैल्यू तो ये कॉलम से ही आएगी। ठीक है, एम्प्लॉय एक्स मतलब एम्प्लॉय का नेम होगा ये एक्स, और जहाँ तक वाई, वाई इज होगा क्या, कितना हो उसकी सैलरी है। ठीक है, तो एक्स और वाई तो कॉलम हो गया, बाकी जो रहा एम्प्लॉय यहाँ पे, और ये जो अर्न्स अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज, ये एक स्ट्रिंग हो गया। तो मुझे ये प्रिंट करनी है। ठीक है, तो अब कैसे करना है देखते हैं। इस फॉर्मेट में हमें प्रिंट करनी है। टोटल 3 क्वेश्चन है, ए बी और सी। तो द डिपार्टमेंट एक्स बियरिंग डिपार्टमेंट नंबर वाई इज लोकेटेड, मतलब वो वैसे ही करना है। एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल का खेल होगा सारा। तो सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर पे आ गए, एक सेकेंड। तो मेरे पास ये टेबल है, एम्प्लॉय टेबल। अब इसी टेबल की मदद से, हेल्प से, जिसने की क्वेरी भेजी है विजय ने, तो उसके क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन है, एम्प्लॉय एक्स अर्न्स अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ वाई, तो एक्स और वाई तो हमें जान रहे कॉलम है, और बाकी एम्प्लॉय अर्न्स अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़, ये सारे स्ट्रिंग है। ठीक है, तो पहले एडिटर पे इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट तो कर लिया था, कॉपी कर लेते हैं। एडिटर पे आते हैं, सॉफ्टवेयर पे आ गए, अब एडिटर को ओपन कर लिए। टेबल तो मेरा एम्प्लॉय रहने वाला है। अब यहाँ पे आप जैसे देख रहे होगे, कॉलम एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, तो नेम को प्रिंट करना है। जो है उसको मैं एक बार यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। एम्प्लॉय एक्स, एक्स क्या है, एम्प्लॉय का नेम, तो ये एक्स में ई नेम जाएगा। अर्न्स मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ वाई, वाई क्या है, सैलरी। ठीक है, सैलरी यहाँ पे जो है वो मंथली सैलरी है। ठीक है, अब इसको प्रिंट करेगा ना, अगर अभी इस तरीके से प्रिंट करेंगे तो ये एरर देगा। मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको हमें मॉडिफाई करना हो। ठीक है, एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि सेलेक्ट के बाद वो फ्रॉम कीवर्ड को खोज रहा है। तो चलिए इसको किस तरीके से, हमें एम्प्लॉय को प्रिंट कर देना है। ठीक है, और इन्हें हम जितने टेबल में रिकॉर्ड होंगे सारे का नेम प्रिंट करना है, और सारे की सैलरी प्रिंट करनी है, सभी की। तो ये एक स्ट्रिंग फॉर्म है। ठीक है, तो हम इसके कोट में, सिंगल कोट में रखते हैं, बैरियर डेटा टाइप में इसको कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे एक कॉलन लगाएंगे। ठीक है, कॉमा, कॉलन कह रहे हैं, कॉमा लगाएंगे ताकि सेपरेट करेंगे। अब देखिए कॉमा से ये सेपरेट हो गया। ठीक है, कि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, सिंगल कोट के साथ कॉमा लगाने के एक स्ट्रिंग सेपरेट हो गया। ठीक है, अब ये ई नेम क्या है, एक कॉलम है, तो इसको भी सेपरेट कर देते हैं। अर्न्स अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़, ये इतना सैलरी ऑफ रुपीज़, तो ये टोटल एक स्ट्रिंग है, तो इसको भी एक स्ट्रिंग बना देते हैं, डॉट तक पूरा। ठीक है, अब सैलरी एक कॉमन है, सॉरी कॉलम है, कॉमन नहीं, तो यहाँ पर भी कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद डॉट भी लगा हुआ है, तो इसको भी यहाँ कॉमा सेपरेट करने के बाद डॉट को सिंगल कोट में रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद कौन से टेबल से, तो एम्प्लॉय टेबल से सेव कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो जो उनका क्वेश्चन था कि एम्प्लॉय स्मिथ अर्न्स अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ 800, एम्प्लॉय एलन अर्न्स अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ 1600। तो ये जो क्वेश्चन था सेम वैसे ही, एम्प्लॉय एक्स अर्न्स अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ वाई। ठीक है, अब सिमिलर सेम क्वेश्चन है सेकेंड वाला भी, एम्प्लॉय एक्स अर्न अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ वाई एंड एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज़ जेड। हमें एनुअल सैलरी भी प्रिंट करनी है। ठीक है, तो एडिटर पे आते हैं, तो फिर से एडिटर को ओपन करेंगे, एंड इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। यहाँ पे मंथली सैलरी, अच्छा उसको कॉपी ही कर लेना टेक्स्ट को, वाई तक। ठीक है, यहाँ तक जेड तक प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जेड भी आ गया, तो जेड कोई कॉलम नहीं है। ठीक है, जेड कोई कॉलम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कॉमा देके इसको प्रिंट पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब एंड एनुअल सैलरी। ठीक है, तो कॉमा दे दिए हैं। तो अब इसको क्या करते हैं, इस पूरे को एक टर्म बना लेते हैं रुपी तक। ठीक है, ये रुपी तक एक स्ट्रिंग हो गया, डॉट से लेके रुपी तक। अब जेड, जेड क्या है, जेड एनुअल सैलरी को बता रहा है, लेकिन हम एम्प्लॉय टेबल में जानते हैं कि कोई एनुअल सैलरी का कॉलम नहीं है, सिर्फ सैलरी वाला कॉलम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सैलरी इनटू, अगर मंथली सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या, एनुअल सैलरी हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल
यहाँ पे कॉमा मिसिंग है, फिर से कॉमा होगा सेपरेट करने के लिए। कंट्रोल एस से सेव हो गया, अब यहाँ से एग्जिट। सी देखिए आ गया। एम्प्लॉय स्मिथ अर्न्स अ मंथली सैलरी ऑफ ₹800 एंड एनुअल सैलरी ऑफ ₹96,100। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन हो गया। डिपार्टमेंट एक्स, द डिपार्टमेंट एक्स बियरिंग डिपार्टमेंट नंबर वाई इज लोकेटेड इन जेड। तो क्या करना है, इसमें डिपार्टमेंट नंबर रखेगा, डिपार्टमेंट नंबर का नेम होगा, एक्स वाला कॉलम फिर नेम बता रहा है, उसके बाद वाई डिपार्टमेंट का नंबर को, और जेड क्या है उसके लोकेशन को। तो हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल भी है, तो डिपार्टमेंट टेबल को देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही करके पहले नेम को प्रिंट करना है, फिर डिपार्टमेंट नंबर को, उसके बाद लोकेशन को। तो फिर से हम एडिटर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जाएगा, इसको फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल सब जो वहाँ पे उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी कर लिए, उसके बाद इसको मिनिमाइज कर लो। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर दो एक्स डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट एक्स, तो द डिपार्टमेंट एक्स, तो द डिपार्टमेंट को हम एक स्ट्रिंग मान लेंगे। एक्स कॉलम होगा कौन सा, तो डी नेम वाला कॉलम, डिपार्टमेंट नेम वाला कॉलम, और इसको सेपरेट करना है किससे, कॉमा से, डी नेम। अब बियरिंग, उस बियरिंग डिपार्टमेंट नंबर, ये एक स्ट्रिंग मान लेते हैं यहाँ पे, डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, एक स्ट्रिंग मान लिए, और डी नेम के बाद भी एक कॉमा लगा देंगे। ठीक है, बियरिंग डिपार्टमेंट नंबर वाई, इसको थोड़ा यहाँ स्पेस देंगे तो अच्छा लगेगा। बियरिंग वाई, वाई क्या है, वाई डिपार्टमेंट नंबर है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। डिपार्टमेंट नंबर, तो डेप्ट नंबर ना, डेप्ट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर इज लोकेटेड। अब इज लोकेटेड, इनको हम एक ये बना लेंगे, तो पहले से कॉमा सेपरेट करेंगे, एक स्ट्रिंग बना लेंगे, इज लोकेटेड इन, यहाँ तक, फिर अरे सिंगल कोट, और ये यहाँ पे जेड क्या है, जेड लोकेशन है, तो एक सेकेंड, लोकेशन का कॉलम नेम किस तरीके से है, एल ओ सी। ठीक है, एल ओ सी, तो इन एल ओ सी। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, फाइल में जाके फिर यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, और यहाँ से सी द डिपार्टमेंट अकाउंटिंग बियरिंग डिपार्टमेंट नंबर 10 इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। द डिपार्टमेंट रिसर्च बियरिंग डिपार्टमेंट नंबर 20 इज लोकेटेड इन डलास। तो वैसे करके आउटपुट है जो इन्होंने क्वेश्चन करा था, ये तीनों का आंसर मैंने कर दिया। अगर आपके पास भी कुछ क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम की आईडी आपको अबाउट सेक्शन में जितने भी लिंक है ना कांटेक्ट करने के लिए, वो सब आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप अबाउट सेक्शन को चेक कर सकते हो। ठीक है, और मे भी मेरा आंसर करने में थोड़ा लेट हो, तो आप पेशेंस रखो, मैं आंसर करूँगा। बहुत सारे होते हैं मैसेज पड़े हुए रहते हैं, ठीक है, जिनका मैं आंसर नहीं कर पाता, तो वो लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। और हाँ, मैं थोड़ा अभी कुछ काम कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ नोट्स चाहिए तो आप अबाउट सेक्शन में जाओगे ना, तो वहाँ पे लेक्चर एंड पीडीएफ का नोट्स होगा, तो आप वहाँ से लेक्चर्स एंड पीडीएफ का नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं एक्चुअली दिखा देता हूँ, चैनल पे आ गए और ये अबाउट सेक्शन पे हैं, तो यहाँ से आप लेक्चर्स एंड इंटरव्यू पीडीएफ्स का डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ चार्जेबल है, बट मैंने उतना चार्ज नहीं रखा कि आप बियर ना कर पाओ, बहुत ही मिनिमल चार्जेज हैं। ठीक है, आप इजीली 30-29 ऐसे रुपीज़ ही हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, जो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए हेल्प करेंगे। तो मैंने यहाँ जावा पे, एसक्यूएल पे काफ़ी सॉफ्ट कॉपीज अपलोड की है। कभी कभी क्या होता है, पेमेंट का इशू हो जाता है, तो मैं अभी उस पर वर्क कर रहा हूँ, 1-2 दिन में मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। मेरे पास बहुत सारे मेल आ रहे हैं, मैसेज आते हैं कि पेमेंट नहीं हो पा रहा, तो मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मे भी कुछ दिन के बाद ये यहाँ से आप मेरे ब्लॉग से ही आप कर पाओगे, ब्लॉग्स पे ही आप बाय ऑन कुछ भी पीडीएफ्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं ब्लॉग पे काम कर रहा हूँ, यहाँ से भी काफ़ी कुछ मैं प्रोवाइड यहीं कर दूंगा, 2-3 जगह पे ब्लॉग नहीं रखूँगा, एक ही ब्लॉग पे आपको सारे कंटेंट मिलेंगे। तो कुछ दिन के बाद मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा। ठीक है, हटाऊँगा ना, ये भी रहेगा, कोई अगर लिंक से आएगा तो परचेज कर सकता है यहाँ भी और यहाँ भी।
ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय।